हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो इसी में हम आपका चैप्टर नंबर जो 3 है उसकी आपका बात कर रहे थे और इसी चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हम देख रहे थे निर्धनता एक चुनौती, हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, तो निर्धनता एक चुनौती को हमने देखा और हमने आपकी चर्चा की कि भारत में कितने आपके निर्धन हैं, कैसी उनकी संख्या बनी हुई है निर्धनों की। इसी पर हमने आपका बात करने की भी आपका प्रयास किया कि निर्धनता क्या है और कैसे कठिन चुनौती है। और भारत में आपका जो है 27 करोड़ लोग निर्धनता रेखा में आते हैं। ठीक, उनके सामने चुनौती क्या है, निर्धन है क्या, शहरी निर्धनता को समझा हमने कि किस तरह से बनी हुई है। और उसके बाद शहरी निर्धनता के बाद हमने जो ग्रामीण जो आपकी निर्धनता है उसको जानने का प्रयास किया कि आखिर में जो ग्रामीण निर्धनता है वो किस प्रकार बनी हुई है, कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस पाप की निर्धनता में। इनको देखा, खुशहाल चीजों की बात की और निर्धनता का अध्ययन किया। भूमिहीनता, बेरोजगारी, ये सारी चीजें क्या है, इन पर हमको देखा। चलिए आप देखिए, तो हमने यहाँ तक देख लिया, सुरक्षा की भावना को देख लिया, सामाजिक अपवन हमने देख लिया था। आज हम बेसिकली इसके अंतर्गत बात करेंगे आपका जो हम कल टॉपिक छोड़ दिए थे, निर्धनता रेखा। तो हम पॉवर्टी जो लाइन है इसकी बात करें कि निर्धनता रेखा क्या है और बेसिकली इसको देखना है और इसी की हमें बात करनी है। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा है। कह रहे वास्तव में क्या है, अगर निर्धनता की बात कर रहे हैं सामान्य तौर पर क्या है, ध्यान दीजिए, निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है निर्धनता के आकलन में एक सामान्य विधि आय और उपभोग के स्तर पर आधारित है। कैसा है, सामान्य विधि, उपभोग स्तर का जो आय है उस पर ये सारी चीजें आपकी डिपेंडेबल है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग के स्तर ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाएं तो मूल आवश्यकताओं को एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने की आवश्यकता है। ध्यान देना है, निर्धन व्यक्ति का समूह माना जाता है और जो आय और जो उपभोग है उसके ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए। आवश्यकताओं के लिए दिए हुए संपूर्ण रूप के लिए आवश्यक है कि मूल आवश्यकताओं के लिए पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तु विभिन्न कालों और विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी भिन्न भिन्न हो सकती है। काल एवं इनके अनुसार आपकी निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। कह रहे जो प्रत्येक देश है वो काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसके विकास और उसके स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक मापदंडों पर वर्तमान के अनुरूप माना जाता है। कैसा है, वर्तमान के अनुरूप माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन यानी कि गरीब माना जाएगा
जिसके पास कार नहीं है। तो यानी कि अब देखिए हमारे लिए निर्धन कौन है? जो 2 वक्त का खाना जुटा पाने में दिक्कत है, जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। और यूएस में, अमेरिका में गरीब कौन हो गया? तो यूएस में गरीब वो व्यक्ति है जिसके पास कार नहीं है। तो यानी हर जगह पर आपका न्यूनतम सामाजिक मापदंड वहां के वर्तमान जो स्तर है उसके अनुरूप होते हैं। अब कहीं पर सब लोग आपका अच्छी खासी उसमें रह रहे कंडीशन में, तो किसी की जो आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी वो औरों के मुकाबले कम होगी। तो हम क्या कह देंगे, भाई ये आपका पुअर है क्योंकि इनकी 5% से उसकी आपका 0.11% से बढ़ रही है। लेकिन क्या पता है कि वो एक भारत के वो जो आपका यूएस का व्यक्ति है वो मेगा करोड़पति के बराबर हो, लेकिन वहां वो गरीब हो। तो यूएस में गरीब कौन है? जिसके पास कार नहीं है। और जबकि आप देखिए भारत में कार रखना विलासिता है मानी जाती है। विलासिता का मतलब समझते हैं? विलासिता मतलब एक बहुत बड़ा तुम्हारे पास शौक होना चाहिए। अगर आपके पास कार है तो शौक जैसा मानी जाती है, वहां डेली यूजेस के लिए। क्लियर है? भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन के में निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी आपका जूते आदि संबंधी आवश्यकता होती है। कह रहे इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमत में गुणा किया जाता है। कह रहे जो उनकी भौतिक जो आपकी मात्राएं हैं उनमें रुपए में उनकी कीमतों को गुणा किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछनित है। कैसे हैं? वांछनित है। खाद्य वस्तु जैसे अनाज, दालें, सब्जी, दूध, तेल, चीनी मिलकर इन आवश्यकताओं के लिए कैलोरी की पूर्ति करती हैं। अब आपके पास इतना कुछ है कि आप अनाज, दूध, दही, सब्जी, तेल ये सारी चीजें मिलकर खरीद सकते हैं। तो क्या होगा, आप जो कैलोरी है आप उसकी आपका पूर्ति करते हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रवृत्ति आदि आधार पर कैलोरी आवश्यक है। कैसा है? कैलोरी आवश्यक है। भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और नगरीय आपका क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन है। ठीक, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिकांश शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक होती है। यानी कि जो लोग शारीरिक कार्य ज्यादा करते हैं उनके लिए कैलोरी जो होती है वो ज्यादा खर्च होती है। तो इसीलिए तुलनात्मक क्या किया गया, ध्यान दीजिए, तुलना किया गया कि 2400 कैलोरी कहाँ चाहिए गांव में और 2100 कैलोरी कहाँ चाहिए आपका नगर में चाहिए। ठीक है? कह रहे कि अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी की आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि पर ध्यान देते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। कैसा है? कीमतों को वृद्धि ध्यान में रखते हुए इनको आपका कीमतों को जो है समय समय पर आपका संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता का प्रसारण क्षेत्र 816 रुपए प्रति माह, शहर में 1000 रुपए प्रति माह था। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है। कैसी की गई है? उच्च राशि आपका निश्चित की गई है। शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तु की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण वस्तु में रहने वाले 5 आपके सदस्यों का परिवार निर्धन रेखा के नीचे होगा यदि उनकी आय लगभग 70 रुपए प्रति माह है, 4080 है, तो इसे परिवार के शहरी क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपए प्रति माह की जरूरत पड़ेगी। चलिए एक काम करते हैं, फिलहाल आप इसको
जो है इतना लंबा मत कीजिए, इसको यहाँ ब्रेक कर लेते हैं। और ब्रेक करने में सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपका निर्धनता रेखा है हम उसको लाइन देख रहे हैं। सिंपल हमने समझा क्या है, आय और सामान्य उपभोग विधि के आधार पर कि हम कितना चीज खरीद पा रहे हैं, कितनी हमारी आय है, उसके न्यूनतम स्तर पर ही हम अपना जो है मूलभूत आवश्यकताओं को आधार मानकर देश की में एक काल्पनिक हमने रेखा खींच ली। वास्तविकता में कोई बाकी रेखा नहीं है, काल्पनिक है कि हमने माना है अगर कोई व्यक्ति ठीक से उपभोग नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है। क्लियर है, क्योंकि अपनी दैनिक चीजों के लिए उसको आवश्यकता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा मापदंड माना। फिर हमने कंपेयर किया कि हर देश में अलग अलग कंडीशन हो सकती है। जैसे यूएस में गरीब किसको माना गया, जिसके पास कार नहीं है, लेकिन भारत में कार रखना एक बहुत बड़ी बात है। अब निर्धनता में देखिए, लोगों के पास जूते, कपड़े, ईंधन, चीजों की आवश्यकता आदि पर विचार किया है, क्या ये उनको मिल पा रही है। ठीक, कीमतों में गुण दिया है निर्धनता का आकलन करते समय, ये सारी चीजें हैं। वर्तमान में वांछित कैलोरी है, ठीक, और अनाज, दाल, दूध, दही ये सब मिलता है। उसके बाद हमने कैलोरी बेसिस पर हमने आपका क्या किया है, निर्धनता को डिसाइड किया है कि अगर किसी व्यक्ति को गांव में 2400 कैलोरी भोजन मिलता है, शहर में 2100 कैलोरी भोजन मिलता है, तो वो व्यक्ति गरीबी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कि अगर आपने एक समोसा खा लिया तो आपको 2400 कैलोरी मिल जाएगी, तो आप गरीब नहीं हैं, ये सोच के चलिए। ठीक, और न्यूनतम कीमत है। हालांकि आज के समय में ये सारी कहानियां बदल रही हैं, क्योंकि चीजें बदलती हैं, परिप्रेक्ष्य बदल जाते हैं। इन सबको हम लोग देखेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए उपभोग आधार पर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको हम पर मंथ पर जो बेसिस है उसको देखेंगे। अब कह रहे हैं कल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा निर्धारण करने में ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए प्रति माह और शहर में 1000 रुपए। अब दो इन्होंने आपका काम किया है। मैं ग्रामीण को जी से लिख रहा हूं और शहर को सी से लिख रहा हूं, सिटी। यहां कितना बताया, 2400 कैलोरी। यहां कितना बताया, 800 कैलोरी, 2100 कैलोरी सॉरी। यहां पैसे में कितना बताया इनको, 816 रुपए पर मंथ, और यहां कितना बताया, 1000 रुपए पर मंथ। आप सोच कर देखिए, अगर आप एक माह में 2400 कैलोरी, मतलब एक दिन में अगर आप 2400 कैलोरी खा लेते हैं तो आप गरीब नहीं है। और अगर आप में एक माह की बात करूं, अगर एक माह में आपने 816 रुपए खर्च किए हैं, या आपकी खर्च करने की क्षमता है, गांव में अगर आप रहते हैं तो आप गरीब नहीं है। और ये मापदंड अगर आप शहर में देखें, अगर आप 1000 रुपए प्रति माह खर्च करने का रखते हैं या खर्च कर सकते हैं या करते हैं, तो आप निर्धनता रेखा में नहीं आते। सोच के देखिए, 1000 रुपए, 816 रुपए, ये हमने गरीबी रेखा की लाइन बनाई है। उधर कहां बनाई है, कैलोरी बेसिस पर बनाई। यूएस में क्या है, अगर कार नहीं है तो गरीब है, यानी वो हॉस्पिटल जा सकता है, अच्छी एजुकेशन ले सकता है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी ले सकता है, इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा उसको, बिजली, पानी, ये सारी सुविधा है। ये सब कुछ फुलफिल होने के बाद उसको क्रय शक्ति में उसको किसी चीज खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता है। वो कब गरीब है जब उसके पास कार नहीं है। और भारत में क्या गरीबी स्तर है, 816 रुपए, 1000 रुपए। आप सोच के देखिए। अब कह रहा है कि वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धन रेखा के नीचे होगा यदि उनकी आय लगभग 4080 रुपए प्रति माह से कम है। आप अगर महीने के 4080 रुपए से कम कमाते हैं और आप गांव में रहते हैं तो आप गरीब हैं। ठीक है, और इसी तरह से शहर को क्षेत्रीय मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपए प्रति माह की आवश्यकता होती है। आपके पास अगर 5000 रुपए हैं तो आप प्रति माह अगर आप 5000 रुपए फुलफिल देते हैं तो आप क्या होंगे, आवश्यक रूप से गरीब
नहीं होंगे, यानी कि शहर में 4080, गांव में 5000 रुपए, ये इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है, बेंचमार्क की है। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर हर 5 साल में प्रति सर्वेक्षण में माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा आपका दिया गया। किसने दिया है? ये किसी एनजीओ ने, किसी आम लोगों ने नहीं दिया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक विभाग है, उसी ने दिया है, NSSO ने, उसके द्वारा करा गया है। और कह रहे हैं कि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता के लिए समान मानक का प्रयोग करते हैं। अब कह रहे हैं एक गरीबी को तो हम माप रहे हैं, और एक गरीबी को मापने के लिए काम किया है आपका जो हमारी विश्व बैंक है। वर्ल्ड बैंक क्या कर रही है कि हम बताते हैं गरीबी कैसे मापते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके अनुसार गरीबी का मापलन या आकलन क्या है, ठीक। और कह रहे हैं जैसे वो अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके निर्धनता के लिए जिस तरह का वो बेंचमार्क या मानक या स्टैंडर्ड सीमित करते हैं, उसी के अनुसार वो आपका कंटिन्यूस आपका फॉलो भी करते हैं हर तरीके से कि भैया क्या गरीबी रहेगी, कैसे रहेगी, किस प्रकार रहेगी, कितना है, ये नहीं बताता। सिंपल हमें क्या क्या एक बेंचमार्क बनाया है, और पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही बेंचमार्क है। चाहे आप पाकिस्तान में हो, भारत में हो, यूएस में हो, रूस में हो, कनाडा में हो, चाइना में हो, मलेशिया में हो, बैंकॉक हो, जापान, कहीं भी हो, आप सबके लिए एक बेंच मार्क बनाया है। और वर्ल्ड बैंक ने माना है कि अगर जो हमने एक अपने क्राइटेरिया जो आपका निर्धारित किया है, अगर आप उससे नीचे हैं तो गरीब हैं, उससे ऊपर है तो आप मध्य आय वाले हैं, उससे ऊपर है तो आप अमीर हैं, ठीक है। क्या किया है इसको थोड़ा देखते हैं, हमारे से बिल्कुल अलग है। कह रहे हैं कि जैसा कि 1.9 हम लगभग $2 की बात कर रहे हैं, $2 इसको मान सकते हैं। 1.9 2011 पीपीपी प्रति व्यक्ति प्रति दिन समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर अगर कोई व्यक्ति दिन में $1.9 खर्च कर सकता है, यानी कि $1.9 का मतलब है कि अगर आज मैं बात करूं लगभग 7 दूनी 14 140, यानी कि 130 रुपए के आसपास, 120 मान लीजिए एवरेज, 120 रुपए, 90%, हाँ 120 130 मान लीजिए। अगर कोई व्यक्ति 130 रुपए रोज अपना न्यूनतम खर्च कर सकता है, उपभोग कर सकता है, तो क्या है वो? तो तालिका उन्होंने रखा कि अगर कोई इतना करता है तो आप उसको क्या मानेंगे? उसका न्यूनतम उपभोक्ता वेश है। अब कह रहे हैं निर्धनता के अनुमान, तालिका 3.1 में स्पष्ट किया गया है कि भारत में निर्धनता अनुमान 1993-94 में लगभग 45% थी। 1993 में और 94 में आप देखोगे कितना पॉपुलेशन थी? 45%। 2004-05 में कितनी हो गई? 37%। और 2011-12 के बाद आप अगर इसको देखोगे तो अब कितना रह गई? 22%। यानी कि 1993-1994 के बाद जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और 2011 के बाद जो रिकॉर्ड तोड़ चेंजेस आए हैं वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ठीक है। यदि यह प्रवृत्ति अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से लोगों की संख्या में 20% से आपका नीचे चली जाएगी, ठीक। यदि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशक 1973-93 एक 2 दशक हो गए, 2 दशक मतलब एक आपका दशक 10 साल का, तो एक दशक हो जाएगा आपका 1973 से 83 के बीच, और एक हो जाएगा 1900 वो आपका 83 से आपका 93 के बीच, ये भी 10 साल और ये भी 10 साल, तो 2 दशक हो गए, इनके बीच दिखाया है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन यानी कि लगभग 27 करोड़ हो गई है। 2011-12 में इसका गिरावट 2.2% प्रति वर्ष है, यानी कि लगभग हम 2 लाख लोग प्रति वर्ष इसमें से कम करेंगे।
ठीक, तो अच्छा खासा रेट है ये। और ऐसा ही एक आपका तेंदुलकर वो आपका समिति बनी थी गरीबी को निर्धारित करने के लिए, उसी के आधार पर ये तालिका जो है हमको दी गई है और इसी तालिका को हमको देखना है। निर्धनता अनुपात, निर्धनों की संख्या। सबसे पहले इस तालिका को देखिए, इसमें कुछ आधार वर्ष हैं 1993, 94, 2004, 5, 8, 9, 10 और 11, 12। ये आधार वर्ष इसमें क्या है आपका दिए गए हैं, जिनमें आपको देखना है कि क्या इनके आधार वर्ष होंगे। ठीक, तो सारणी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले पीछे अगर कुछ पूछना है इसमें कैलोरी में, उपभोग में, तो एक बार पूछ लीजिए, फिर हम इसको में जितना भी आपका जो गरीबी की जो आपका निर्धनता जो आपकी लाइन है उसको डिसाइड करने वाले जो फैक्टर है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा कैलोरी मिति के हिसाब से भी आप इसको देख लीजिए गरीबी को। क्लियर है, तो यहां तक आपने देख लिया। कोई कैलोरी में वर्ल्ड बैंक के अनुसार देख लिया 120-30 रुपए। और अगर मान लो 120 को भी बात करूं मैं, और अगर 120 रुपए को हम देखते हैं मंथ के वेजेस के हिसाब से, और मान लीजिए अगर 120 रुपए पर डे खर्च कर रहे हैं और ऐसा हमने 30 दिन तक किया, ठीक है, ठीक, तो 12 तिया 36, 3600 रुपए आ रहा है। ठीक है, 36। और यहाँ क्या बता रहा था पर मंथ में आपका 800 रुपए और 1000 रुपए। सोच के देखिए, यह कह रहा है अगर आप इतने रुपए पर मंथ खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं है, और यहाँ कह रहा है कि अगर आप इतने रुपए पर मंथ खरीद कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं। 3600, ये आंकड़ा कुछ कुछ ठीक लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ 5 परिवार वालों की आय को देखोगे, ये 5 के लिए है तब, और यहाँ सिंगल के लिए, तो आपको वेरिएशन मिलेगा चीजों में। यही आपको देखना है और यही आपको पढ़ना है और यही महसूस करना है। बस ये समझते चलिए कि कैसा कंपैरिजन है। चलिए, निर्धनता रेखा में लाइन थोड़ा सा हम लोग आपसे मेरे दोहरा देते हैं। देखिए, इतना समझ आ गया। अब यहाँ देखिए, अगर आप बीच का हिसाब छोड़ दीजिए सारा, यहां तक बात करते हैं, इस वाले बेस ईयर की बात करते हैं, क्योंकि हमने कुछ नीतियां यहां से ही अपनाई थी, इसलिए हम यहां से लिया। जैसे एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट आया था, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबराइजेशन, तो आप इसको गैस मत मान लेना बेटा, ये नीतियां हैं। जब आपको 11वीं क्लास में आओगे तब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा इन्हीं के विषय में कि एलपीजी क्या थी। ये गैस सिलेंडर नहीं है, बस नीतियां हैं। तो आपका देखिए 1994 में कितना है 50, शहर में कितना है 32, ओवरऑल देख लेते हैं कितना हो गया 45। यानी कि उस समय आपका 100% पॉपुलेशन में से 45% पॉपुलेशन गरीब थी। अब सोच के देखिए, लगभग लगभग आधी जनसंख्या। और ग्रामीण क्षेत्र में 50, शहरी में 32, यानी कि गांव में गरीबी ज्यादा बनी हुई थी। और यही कंपेयर अगर आप 2011-12 में करो तो 26% गांव में, 14% शहर में, यानी कि शहर में अच्छी खासी गिरावट हुई, गांव में गिरावट आधी रही। आधे देखो थोड़ा सा ज्यादा, 26 से मतलब। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कितना हुआ 22%, यानी कि अच्छी खासी, मतलब अगर आप देखो तो इस टाइम के पीरियड में आपको काफी कुछ दिखाई देगा। यानी कि 10 साल, 20 साल, 30 साल हमने काफी कुछ अच्छा काम किया। लेकिन अगर आप यही कंपेयर दूसरे देशों में करोगे तो ये नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज भी अगर हमारे पास 100% पॉपुलेशन है, उसमें 22% लोग आज भी गरीब हैं। सोच के देखिए, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में ये नंबर दिए गए हैं, ठीक। संयुक्त रूप से 4 करोड़ 4 लाख लोग हैं, और आप देखोगे तो 200, यानी कि कुल मिलाकर
270, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो 27 करोड़ लोग आज भी भारत में गरीब हैं। 120-30 करोड़ की पॉपुलेशन में 27% लोग गरीब, और 27 करोड़ यानी कि 20% लोग, 20-22% लोग गरीब। अब तो 23-24 का डाटा आएगा आधार वर्ष का, तो आपके चीजें चेंज जाएंगी। अब तक तो डाटा आ भी जाता अगर कोविड नहीं लगता, तो हम 24-25 का डाटा पढ़ेंगे इस बार, और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि ये नंबर आपका 16-17 से आपके नीचे गिर जाए, 16-17, और ये नंबर जो आपका लिखा हो ना 27, ये आपका 15-16 पे पहुंच जाए। फिर आने वाले 10 साल में नंबर बिल्कुल खत्म हो जाए और हम बहुत अच्छे ट्रैक पर पकड़े, जैसे यूएस वगैरह में। क्लियर है? तो एक बार पढ़िए, थोड़ा रिवीजन करिए, कुछ बनता है तो कल देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।